सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। वृंदावन धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। कारण कवन देह पाई, ताते सकल मोहि कहूँ बुझाई। गरुड़ जी काकभूषणी जी से कहते हैं कि आपने यह काक का शरीर कैसे पाया। काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि नाथ सुना मैं आस से पाही, माँ प्रलय नाश तब नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काले कलेवा। अंडे कटा है अमित लयकारी, कालु सदा दुर्ति क्रम भारी। गरुड़ जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि महाप्रलय में भी आपका कभी नाश नहीं होता, और यह मैंने सुना है कि यह शिव जी ने कहा है, और शिव जी कभी भी झूठ नहीं कहते। अतः मेरे मन में यह संदेह भी है, क्योंकि हे नाथ, नाग हो, मनुष्य है, देवता हो, चराचर कोई भी जीव हो, यह संपूर्ण संसार ही काल का कलेवा है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा ही आवश्यक है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका कारण क्या है? हे प्रभु, मुझे यह बतलाइए कि यह कोई ज्ञान का प्रभाव है या कोई योग का बल है। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही गरुड़ जी काकभूषणी जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम नष्ट हो गया, इसका क्या कारण है? गरुण गिरा सुनि हरे से कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहे अति प्यारी। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहे अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषणी जी प्रसन्न होकर प्रेम से बोले कि हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगे। आपके प्रेम युक्त ऐसे सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अनेक जन्मों की याद आ गई है। मैं अपनी सब कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, आप आदर सहित मन लगाकर सुनिए। काकभूषणी जी कहते हैं,
जप तप मक समदम व्रत दाना, बेराती विवेक जोगी विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को ने पावे चेमा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अनेक जप तप यज्ञ समदम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबके फल श्री राम जी के चरणों में प्रेम होता है। इन सब का फल यही है कि प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, और प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम के बिना किसी को भी कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसीलिए मुझे इस काक के शरीर पर ममता अधिक है। जिससे अपना स्वार्थ होता है उससे सभी प्रेम करते हैं। ये गरुड़ जी, वेदों में ऐसी नीति है और सज्जन भी यही कहते हैं कि अपना समझकर अत्यंत नीच व्यक्ति से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से पैदा होता है और उसी से सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसीलिए उस परम अपवित्र उस कीड़े को भी लोग अपने प्राणों के समान पालते हैं। स्वारत साच जीवे कहूँ हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। स्वारते साच जीवे कहूँ हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा। राम विमुख लई विद समुदेहि, कवि को विदिन प्रशंसहिते, राम भगति एहि तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजऊ ने तन निजे इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। तजऊ ने तन निजे इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, कि जोग जप तप मकदाना। कवन जोनि जन्मेउ जय नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। देखऊं करि सब करम गोसाई, सुखी ने बयऊं अबहि की नाई। सुध मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन गेरी। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि जीव मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वह शरीर पवित्र और सुंदर है जिसे पाकर श्री राम जी का भजन किया जाए। जो व्यक्ति श्री राम जी से विमुख है, यदि उसे ब्रह्मा जी के समान शरीर भी मिल जाए तो भी कवि और विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसीलिए शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसीलिए हे स्वामी, मुझे यह शरीर अत्यंत प्रिय है। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मेरा मरना और जीना मेरी इच्छा पर है। मैं जब चाहूं अपनी मृत्यु कर सकता हूं, जब चाहूं जी सकता हूं। मेरा मरण मेरी अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वेदों ने बताया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता
पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की थी। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख नहीं पा सका। अनेक जन्मों में मैंने नाना प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए, पर हे गरुड़ जी, संसार में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार जन्म नहीं लिया हो। मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर इस जन्म की भांति मैं कभी भी कहीं सुखी नहीं हुआ। जितना सुख मुझे इस काक शरीर में हुआ है, उतना सुख मुझे कभी नहीं मिला। मुझे अनेक जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह नहीं घेर सका। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूं, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है तथा जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद विरोधी थे। काकभूषण जी कलयुग के गुण बताते हुए कहते हैं, सुनिए। तेहि कले जुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयहु शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रमे अरुबानी, आनि देवी निंदक अभिमानी, धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भे विशाला, यद्यपि रहो रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवधे प्रभावा, निगमागम पुराने असिगावा, कवने हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवधि प्रभाव जाने तब प्राणी, जब और बसई रामु धनु पानी, सो कली काल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। काकभूषण जी कहते हैं कि कलयुग में मुझे अयोध्यापुरी में शूद्र का शरीर प्राप्त हुआ, और कहते हैं कि मैं मन, वचन और कर्म से ही शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला था। मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, फिर भी मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा नहीं जान सका। अब जाके मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा कहा है कि यदि किसी भी जन्म में जो कोई अयोध्या में निवास कर लेता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के प्रति आसक्त हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी समझ सकता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हों। ये गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा ही कठिन था, उसमें सभी नर नारी पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सब सद्ग्रंथ लुप्त हो गए, तथा घमंडी व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके अनेक पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह से वशीभूत हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने ग्रस लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कलयुग के कुछ धर्म बताता हूं। बरने धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजाशन, को नहीं माने निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्या रंभ दम्भ रत जोई,
कहूँ संत कहे सब कोई, सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़े आचारी, जो कह झूठ मस्करी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी बैरागी। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नक और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कली काला। जाके नक और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कली काला। नारी विबस नर सकल गोसाई, नारी विबस नर सकल गोसाई। नाचई नट मरकट की नाई, शूद्रे द्विजिन उपदेश ही ज्ञाना। मेली जनेऊ ले कुदाना, सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देवे विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। बजही नारी पर पुरुष अभागी, शोभांगिनी विभूषण हीना। विद्वन के सिंगार नबीना, गुरु शिष्य बद्र अंध का लेखा। एक ने सुनई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य बद्र अंध का लेखा। एक सुनई नहीं एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन सो किन हरई। सो गुरु गोरे नरक महु परई, हरई शिष्य धन सो किन हरई। सो गुरु गोरे नरक महु परई, मातु पिता बालिकनि बुलावई। उदर भरे सोई धर्म सिखावई, परित्र लंपट कपट सयानी। मोह द्रोह ममता लपटाने, ते अभेद बाधी ज्ञानी नर। देखा मैं चरित्र कल जुग कर, आप गए और तेने हूँ गालई। जो कहूँ सत मार्ग प्रतिपालई, कलपे कलप भरी एक एक नर का। कलपे कल्पे भरी एक एक नर का, परहि जे दे दूसरी श्रुति कर तरिका। जे बरनादम तेली कुमारा, स्वपच किरात कोली कलिवारा। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूण मुड़ाई हो ही सन्यासी। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। ते बेप्रन सन्याप पुजावई, ओ बैलो के निज हाथ न सावई। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बराशन कहि पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाइन बरनी अनीति अपारा। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाइन बरनी अनीति अपारा। काकभूषण जी कलयुग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है न चारों आश्रम रहते हैं। कलयुग में सभी स्त्री पुरुष वेदों का विरोध करते रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। कलयुग में जिसे जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित हो जाता है।
जो मिथ्या आडंबर रचता है, जो दम्भी हो जाता है, उसी को सब संत कहते हैं। कलयुग में जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करता है उसी को बड़ा आचार्य माना जाता है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करता है, कलयुग में उसी को गुणवान कहा जाता है। कलयुग में जो आचारहीन है, वेद मार्ग को छोड़ देता है, कलयुग में वही ज्ञानी है, वही वैराग्यवान माना जाता है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी कहलाया जाता है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य बच्चे सब कुछ खा लेते हैं, कलयुग में वही योगी हैं, वही सिद्ध हैं और कलयुग में उन्हीं की पूजा होती है। जो अपने आचरण से दूसरों का हित करते हैं, उनको बड़ा गौरव प्राप्त होता है और वे ही सम्मान के योग्य माने जाते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले होते हैं, कलयुग में वही अच्छे वक्ता माने जाते हैं। कलयुग में सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में रहकर बाजीगर के बंदर की भांति नाचते हैं। शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञान का उपदेश देते हैं और गले में जनेऊ डालकर दान ग्रहण करते हैं। कलयुग में सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर तथा क्रोधी तथा देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। कलयुग में अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम अपने सुंदर पति को छोड़कर परपुरुष का सेवन करती हैं। कलयुग में सुहागिनी स्त्रियां आभूषणों से रहित रहती हैं और विधवाएं नित्य ही नए नए श्रृंगार करती हैं। कलयुग में शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे के समान हिसाब होता है। शिष्य गुरु के उपदेश को नहीं सुनता है और गुरु ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। गुरु में बहरे और अंधे के समान हिसाब होता है। शिष्य सुनता नहीं है और गुरु जो शिष्य जो भी कुछ करता है उसको देखता नहीं है। कलयुग में जो गुरु शिष्य का धन हरण कर लेता है पर शोक नहीं करता है, वह घोर नरक में पड़ता है। कलयुग में माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे उनका पेट भर सके। कलयुग में स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात ही नहीं करते, पर वे थोड़े से भी लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु तक की हत्या कर डालते हैं। कलयुग में जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही व्यक्ति ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। कलयुग का इस प्रकार का प्रभाव है। ऐसे कलयुगी पुरुष वे स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, जो सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं वह उन्हें भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग युगों तक नरकों में पड़े रहते हैं। कलयुग में स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति के नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं। ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं और अपने ही हाथों से अपने दोनों लोक नष्ट कर लेते हैं। कलयुग में ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचार भ्रष्ट, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के संपर्क बना लेते हैं। कलयुग में शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर प्राणों का पलायन करते हैं। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति मनचाहा आचरण करता है। कलयुग की ऐसी अपार अनीति का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से हट गए हैं। वे पाप करते हैं तथा उसके फलस्वरूप दुख, भय, शोक, रोग, प्रिय वस्तु का वियोग प्राप्त करते हैं। वेद सम्मत वैराग्य व ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश व्यक्ति उस पर नहीं चलते हैं और अनेक नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। कलयुग में सन्यासी धन खर्च करने पर अपने घर को सजाते हैं। कलयुग में सन्यासी धन खर्च करके अपने घर को सजाते हैं
उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसका तो विश्व ने हरण कर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए हैं और गृहस्थी दरिद्र हो गए हैं। कलयुग की लीला कुछ कहीं नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और घर में दासी को रख लेते हैं। कलयुग में पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुख नहीं देख लेते। कलयुग में जब से ससुराल प्यारी लगने लगती है, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो जाते हैं। राजा लोग राम पाप परायण हो गए हैं, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध के ही दंड देकर उसकी दुर्दशा किया करते हैं। कलयुग में धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगा बदन रहना तपस्वी का। कलयुग में जो वेदों व पुराणों को नहीं मानते, वे ही प्रभु के भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। हे गरुण जी, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम और मद समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं। कलयुग में मनुष्य जब तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। कलयुग में स्त्रियों के बाल ही उनके रह गए हैं, अर्थात उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया। कलयुग में मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, कहीं भी सुख नहीं मिलता है। एक कारण ही अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका कभी नाश नहीं होगा। कली काल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोई बहन बेटी का भी कोई विचार नहीं रहा। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता ही है। कलयुग में सभी जाति कुजाति के लोग भीख मांगने वाले बन गए हैं। कलयुग में सभी ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता समान हो गई है, सब कोई वियोग और शोक से भरे हुए हैं। वर्ण, आश्रम, धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। कलयुग में इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। सभी स्त्री पुरुष शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। संसार भर में केवल वही व्यक्ति रह गए हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं। यह कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलियुग में एक गुण भी है। कलियुग में एक गुण भी है कि इस कलयुग में बिना परिश्रम के ही भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त हो रही है, वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम से प्राप्त कर लेते हैं। कृत्य जोगे सब जोगे बेज्ञानी, करि हरि ध्याने तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर में भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नरे भव तरहि उपाय न दूजा। कल जुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवता। कलि जुगे जोगिन जागिन ज्ञाना, एक आधारे राम गुण गाना। सब भरोसे तज जो भज रामई, प्रेम समेत गावि गुण ग्रामई। सोई भव तर कुछ संशय नाई, नाम प्रतापे प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलियुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा।
कलयुग का एक महान गुण है कि कलयुग में न तो योग है न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सब भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी का भजन और प्रेम सहित उनके गुणों का गान करता है वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग की एक महिमा यह है कि इसमें मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण को गाकर मनुष्य बिना परिश्रम के ही संसार समुद्र रूपी भवसागर से पार हो जाता है। धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, सत्य, दया, तप और ध्यान। सत्य, दया, तप और दान, जिनमें से कलयुग में केवल एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। किसी भी प्रकार का दान ही कल्याण करता है। कलि जोगी जोगिन जागिन ज्ञाना, के आधारे राम गुण गाना। कलि जोगी केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिर नर होत रही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिर नर होत रही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री।